नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित। मैं इस वीडियो में आपके लिए एमसीक्यू लेके आई हूँ जनरल नॉलेज के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉर्बन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। कुछ मानव रोग अनुवांशिक तौर से नियंत्रित होते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो यह सबसे पहले प्रमाणित किया गया था A.E. गैरोड के द्वारा। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? बताइए कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? सो आंसर है इसका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। चमड़ा निकाला जाता है, चमड़ा किससे निकाला जाता है? आंसर दीजिए इसका। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ चर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर इसका कवकव्य कोशिका। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े पे स्थायीकृत दंतों की कुल संख्या कितनी होती है? 8, 4, 2 या 0? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है क्योंकि? कैंसर क्यों जानलेवा बीमारी होती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यह एक जानलेवा बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर और किसका रोग वाहक है? सो आंसर इसका फील पांव का भी रोग वाहक है, एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? बताइए पोलियो का पहला टीका किसने प्रतिपादित किया था या किसने तैयार किया था? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, जोनास ई शाल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? बताइए इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? आंसर इसका ऑप्शन डी, ईख की लाल धारी जो है वह जीवाणु के कारण इसका रोग होता है। ऑप्शन डी, ईख की लाल धारी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सेब का जलक्रोड रोग होता है किससे? सेब का जलक्रोड रोग किससे होता है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, उच्च तापमान से। अभी केंद्र बल किसे कहते हैं? अभी केंद्र बल किसे कहते हैं बताइए? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभी केंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल के अपचयन से प्राप्त गैस कौन सी होती है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, S2। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो वायु में किस गैस की उपस्थिति होती है जिसके कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्न में से किस धातु अयस्क में लोहा नहीं होता है? बताइए किस धातु में लोहा नहीं होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कैल्सीटेराइड में लोहा नहीं होता है। निम्न में से किस के कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया किसके कारण होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन के कारण होती है नाभिकीय विखंडन की क्रिया। निम्न में से मार्श गैस कौन सी होती है? मार्श गैस कौन सी होती है बताइए? तो मार्श गैस होती है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी निम्न में से किससे संबंधित है? तो नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है परमाणुवीय अभियांत्रिकी से। जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो वह विकृति कौन सी कहलाती है? तो जब बल लगाने में लंबाई में वृद्धि होती है तो इस विकृति को कहते हैं अनुदैर्ध्य। दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभावी क्रिस्टलन विधि निम्नलिखित में से किसके अंतर पर आधारित है? तो दो पदार्थों को अलग करने की क्रिस्टलन विधि जो है वह है विलेयता पर आधारित। प्रतिजीवाणु चिकित्सा में वास्तविक क्रांति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस खोज से प्रारंभ की थी? बताइए इसका आंसर क्या है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलियम कवक में प्रतिजीवाणु की खोज से। नींद की गोलियों का आवश्यक घटक कौन होते हैं? नींद की गोलियों का आवश्यक घटक क्या होता है? सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रशांतक। टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबर में किसका उपयोग तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है? तो
आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सल्फर। प्राकृतिक रबर कितने ताप पर नरम हो जाता है? बताइए प्राकृतिक रबर जो है वो कितने ताप पर नरम हो जाता है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 335 के या इससे अधिक। धब्बों, रसायनों, कीटों एवं कवक के प्रति अच्छा प्रतिरोधक कौन है? तो अच्छा प्रतिरोधक एक है एक्रिलिक रेशे। एक्रिलिक रेशे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का क्या अर्थ होता है? तो ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का अर्थ होता है मीठा। जीवाणु एवं पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए जीवाणु एवं पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक क्या होता है? तो हैलोजन परमाणु जो है कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैलाथेनिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक का उपयोग किसमें किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी अपभंजनीय बर्तनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भाषण से मनुष्यों को क्या हो जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्भाषण से मनुष्यों में यकृत का कैंसर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कार्बोहाइड्रेटों को अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वह सेकेराइड के नाम से भी जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आरडीएक्स का एक दूसरा नाम क्या है बताइए? तो आरडीएक्स का एक अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 से 7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसका तेल सीलों और गैस्केटों को बनाने और ना चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तनों में किया जाता है? बताइए बर्तनों में ऐसा क्या रहता है जिससे खाद्य पदार्थ जो है वो बर्तनों में चिपकते नहीं है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन। निम्न में से सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं ऑफ्यूलोग्लोसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा होता है? बताइए इनमें से सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा है? आंसर इसका ऑप्शन नंबर है विक्टोरिया रीजिया। निम्न में से सबसे बड़ा फल कौन सा है? सबसे बड़ा फल है ऑप्शन नंबर ए लोडोसिया। आंवले में निक्रोसिस रोग किस तत्व की कमी से होता है? बताइए आंवले में जो निक्रोसिस रोग होता है वह किस तत्व की कमी से होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बोरोन की कमी से निक्रोसिस होता है आंवले में। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो आम एवं बैगन में जो लिटिल लीफ रोग होता है वह होता है जस्ते की कमी के कारण। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो साइटोकाइनिन की खोज की थी मिलर ने। वैज्ञानिक कुरोसावा ने पादप हार्मोन जिबरेलिन की खोज किस साल की थी? बताइए जिबरेलिन की खोज कब की गई थी? तो आंसर इसका ऑप्शन बी 1926 ईस्वी में। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का प्रयोग किया था सबसे पहले टेंसले ने। आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? तो आरबीसी की कब्र या कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन बी प्लीहा आंसर है इसका। रक्त का लगभग कितना % भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी 60%। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है? बताइए मानव रक्त जो है वो किस प्रकार का ऊतक होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए तरल संयोजी।
निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है चेतना ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमने 10,000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ तैयार की है। वो 10,000 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे, जो कि है 300 रुपये की। लेकिन स्टार्टिंग के जो 1,000 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए वो पीडीएफ केवल मात्र 99 रुपये की है। तो जिसको भी पीडीएफ के बारे में जानकारी चाहिए वो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स भी है, उसकी पीडीएफ है मात्र 25 रुपये की। तो उसके बारे में भी यदि किसी को जानकारी प्राप्त करनी है तो वो नीचे दिए गए नंबर पर या तो कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास कितना होता है, इसका आंसर बताइए। तो छोटी आंत जो है वो 7 मीटर लंबी होती है और उसका व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है? तो हृदय जो है वो 1 मिनट में 4.5 लीटर प्रति मिनट रक्त पंप कर सकता है। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? बताइए गुर्दे का भार कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आंसर इसका ऑप्शन सी 150 ग्राम यानी 150 ग्राम होता है गुर्दे का भार। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? बताइए प्रशांत महासागर की पार सड़क किसे कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी हवाई। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसकी? बलबन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो आंसर इसका ऑप्शन सी जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हम्पी का खला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का संग्रहालय है कर्नाटका में। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, बताइए अशोक का कौन सा शिलालेख जो है वह संगम राज्य के बारे में बताता है? आंसर इसका ऑप्शन सी दूसरा और 13वां शिलालेख। ऑप्शन सी आंसर इसका दूसरा और 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। ऑप्शन नंबर ए लंदन इसका आंसर है। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा? बताइए देश के आजाद होने के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन कौन सा भाग रहा था? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए गोवा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? बताइए। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी सामवेद जो है वो ऋग्वेद पर उसकी ज्यादातर जो है वह ऋचाएं या सूक्तियां आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सातवाहन यानी आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुख। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या है? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? बताइए इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन है जिन्होंने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? आंसर है इसका ऑप्शन में सी अलाउद्दीन खिलजी। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? बताइए द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? आंसर इसका ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव, लालगिरी, दरिया साहेब या शिव नारायण? तो असम का चैतन्य कहते हैं शंकरदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपसे पूछा गया है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रशासनिक पद था प्रधान यानी महाप्रधानी का।
अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? अकबर ने कविराय या कविराज की उपाधि दी थी बीरबल को। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? बताइए। तो ग्रांड डफ ने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। अनुशीलन समिति से कौन संबंधित रहे हैं इनमें से? तो अनुशीलन समिति से संबंधित रहे हैं वीडी सावरकर। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य समाज में जो प्रचलित मुद्रा थी उस मुद्रा का नाम था पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन सी थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला रही थी ताराबाई। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और यदि पीडीएफ के बारे में आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।